नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृपाल ब्लॉग्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूएस विजिट के बारे में मैं आप सब लोगों से डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा जब ये विजिट ओवर हो जाएगा। आज उसी विषय पर डिस्कशन करने के लिए मैं आप सब लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले कि मैं इस विजिट के बारे में बात करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने कमेंट्स मुझे भेजिए ताकि उनसे मुझे पता लगे कि आप किस तरीके के कंटेंट, मेरी बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं, दोनों चीज़ें मुझे आपकी स्वीकार्य होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट था। बिकॉज इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आप सोचिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज द फोर्थ वर्ल्ड लीडर हु वॉज इन्वाइटेड टू visit for a bilateral discussions with the United States of American President. इसका मतलब ये होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैल्यूज़ इंडिया एज अ वेरी क्लोज पार्टनर। दूसरी बात, जब ये विजिट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दिस एंड दैट। उस पर नहीं जानने के, उस पर हमें नहीं जानना है। This is the fact that Prime Minister Modi was accommodated. He was who was housed in the Blair House. वो अपने आप में एक वेरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्लेयर हाउस में ठहरने वाले, अमेरिका में विजिट करने वाले हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स बहुत लिमिटेड, बहुत गिने चुने हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज वन ऑफ देम जिनको वहाँ पर रखा गया। नंबर वन, ये ऑप्टिक्स की बात है। अब सब्सटेंस की बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच में बातचीत क्या हुई, क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या फ्यूचरिस्टिक एग्रीमेंट्स हुए। दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए थे इस बात पे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उनका जो इलेक्शन कैंपेन था वो ये था कि अमेरिका बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट रखता है, लोग हमको एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ से ख़रीदते कम है, इंपोर्ट कम करते हैं, देयरफॉर ही विल बी पुटिंग ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जिसमें से इंडिया को भी उसने नाम लिया था। दिस इज़ अ फैक्ट। द सेकेंड फैक्ट इज़ क्योंकि इंडिया का ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का साथ इतना ज़्यादा नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा अमेरिका को नुकसान हो रहा हो, ट्रेड डेफिसिट हो रहा हो। वो nearly $50 billion का ट्रेड डेफिसिट है, which is peanuts as compared to their America's trade deficit with many other countries, Mexico, Canada, China. However, उन्होंने ये कहा, और ये सत्य है, हम सबको एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई नो दैट दिस इज़ अ फैक्ट दैट इंडिया जो कस्टम्स ड्यूटीज़ लगाता है दुनिया में वो सबसे हाईएस्ट होती हैं। There is no doubt about the fact that ट्रंप जो बोल रहा है कि इंडिया इज ए टैरिफ किंग, वो सच है। अगर हम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में हैं तो हमें अपनी कस्टम्स ड्यूटीज़ को कम करना ही चाहिए। और मोदी गुजराती बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस बजट में पहले ही तमाम सारे आइटम्स पे अमेरिका से जो हम इंपोर्ट करते हैं ड्यूटी को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। एंड सेकेंडली, कई लोग यहाँ बात करते हैं कि ट्रंप ने मोदी के सामने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ हम इंडिया पर लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट इंडिया ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा है कि लेट अस डिस्कस द ट्रेड इश्यूज़ इन डिटेल, जिसके लिए एक टाइमलाइन भी रखी है कि अक्टूबर, यानी कि फॉल अक्टूबर तक हम बायलैटरल ट्रेड के मामले में डिस्कशंस करेंगे। और एक टारगेट भी रखा है, हम अपने ट्रेड को एग्जिस्टिंग जहां अभी है वहां से $500 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। अगर उसमें हमको अमेरिका से, अगर अमेरिका ये चाहता है कि हम उनसे ऑयल और गैस इंपोर्ट करें तो सो व्हाट,
हम तो 85% ऑफ आर ऑयल एंड गैस नीड्स वी आर इम्पोर्टिंग। हमें तो डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। हम रूस से लेते हैं, सऊदी अरेबिया से लेते हैं, ईरान से लेते हैं, इराक से लेते हैं, कुवैत से लेते हैं। अगर अमेरिका भी हमें दे रहा है तो वेल एंड गुड, उससे भी ले लेंगे। हमने अभी कटार के वो आए थे यहाँ पर किंग, उनके साथ हमने डील की कि हम नेचुरल गैस उनसे अनदर उसको बढ़ाया हमने अनदर 10 ईयर्स के लिए। तो हमें चाहिए, अगर अमेरिका गैस निकाल रहा है और वो हमें बेचना चाहता है तो वेल एंड गुड, हमें क्या दिक्कत है। सेकेंडली, अगर अमेरिका हमसे चाहता है कि हम उनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लें, हम रशिया पर ऊपर डिपेंडेंस हमारी रही है, और रशिया, और आप सब लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि हम रशिया के साथ जो हमारी डिपेंडेंसी है आर्म्स के बारे में वो 60-70% है। आर्म्स खरीदना ही काफ़ी नहीं होता है, उसकी सप्लाई भी हमें चाहिए, उसके स्पेयर्स भी हमें चाहिए होते हैं। रशिया उस सिचुएशन में नहीं है कि वो हमें दे पाए, क्योंकि वो यूक्रेन के साथ वॉर में इंगेज है। हमने उनके साथ जो डील की थी वो उन्होंने अभी तक हमें सप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो अगर अमेरिका चाहता है कि वो हम उससे आर्म्स करें तो हम खरीद रहे हैं ऑलरेडी, तो क्यों ना खरीदें। अगर हमें ज़रूरत है अच्छी टेक्नोलॉजी की, अच्छे आर्म्स की, तो अमेरिका से लेने में हमें क्या नुकसान है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमको ऑफ़र किया कि वो F-35 हमें देना चाहते हैं। वो देना चाहता है, वो उनका ऑफ़र है कि वो F-35 हमारे लिए यूज़फुल होगा नहीं होगा, हम लेंगे या नहीं लेंगे, वो इट डिपेंड्स ऑन आवर डिसीज़न। ऐसा नहीं कि ट्रंप ने बोल दिया तो हम खरीद लेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन एंड एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ हुए हैं वो हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। वी नीड टेक्नोलॉजी। अमेरिका की टेक्नोलॉजी के आगे दुनिया में किसी और के सामने कोई इतनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अमेरिका अगर हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी देता है, जैसे कि हमारे तेजस जहाज़ों के लिए हमको अमेरिका का जी का इंजन चाहिए, वो इंजन के लिए हमने एग्रीमेंट किया था 2 साल पहले, लेकिन वो इंजन अभी तक हमें नहीं मिला है। जॉइंट प्रोटेक्शन, हम जॉइंट प्रोटेक्शन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम अमेरिका से सिर्फ हथियार खरीदें, हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसका टेक्नोलॉजी भी हमें दे और हमारे यहाँ प्रोड्यूस करे। इफ़ अमेरिका इज़ रेडी फॉर दैट, वो तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी एक गुजराती आदमी हैं, वो कोई भी सौदा हिंदुस्तान के नुकसान के लिए कभी नहीं करेंगे। और यही हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हर जगह पे है। जो भी चीज़ हम अमेरिका से खरीदेंगे उसके लिए वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप आया है इस पॉपुलर वोट पे कि वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट लाएगा, अमेरिका में रोज़गार पैदा करेगा। तो इफ़ वो चाहता है कि इंडियन कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अमेरिका से कुछ और इम्पोर्ट करें ताकि उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, तो हमें क्या नुकसान है बताइए। हम तो करते ही ना इम्पोर्ट, तो ठीक है हम अमेरिका से कर लेंगे। हाउ डज इट मैटर्स। तो मुझे जो लगता है, जो पत्रकार तमाम यहाँ बैठ कर के बोल रहे हैं कि अमेरिका विजिट में जाके मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रंप जो है डिक्टेट कर रहा है। ट्रंप डिक्टेट नहीं कर रहा है, ट्रंप की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। मगर आपको मोदी जी पे विश्वास होना चाहिए। मोदी जी से बड़ा बिजनेसमैन और कोई नहीं है। उनके दिमाग में एक चीज़ सबसे सुप्रीम है, इंडिया इज़ फर्स्ट, इंडिया का इंटरेस्ट इज़ फर्स्ट। देयरफॉर आप विश्वास मानिए कि जो भी डील्स हुई हैं, इन ऑल डील्स इंडिया की लॉन्ग टर्म फ़ायदा किस्म होगा, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अब आते हैं सवाल इस बात पर कि मोदी जी जब रशिया गए थे, उन्होंने बोला था कि दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के बारे में उन्होंने बात की थी। प्रेसिडेंट ट्रंप आज वही बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर ट्रंप इज़ एबल टू डू दैट तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। रशिया के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, हम रशिया से भी तेल लेंगे,
हम रशिया से हथियार भी लेंगे और हमारी रशिया से भी अच्छी दोस्ती रहेगी, अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती रहेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी हमारे पड़ोस में है चाइना, रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की डिपेंडेंस चाइना पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो रशिया की डिपेंडेंस चाइना में ख़त्म हो जाएगी और हम अपना जियोपॉलिटिकल पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट। अब आते हैं तीसरी बात पे। एक बहुत सारा हंगामा अभी चल रहा है हिंदुस्तान में कि यूएस8 ने, वो ट्रंप नहीं बोला, यूएस8 जो यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन एड एजेंसी है, उसने हिंदुस्तान में $21 मिलियन वोटर्स के इन्हांसमेंट के लिए दिए थे। उस पर यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। वो पैसे आए या नहीं आए, नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर वो आए, वोटर के ग्रेटर पार्टिसिपेशन के लिए इलेक्शन में, यूएस8 बहुत सारी चीज़ों के लिए आती है, बहुत अच्छे कामों के लिए भी आती है, उसमें हमें कोई वो नहीं है, कोई एतराज़ किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे यहाँ के इलेक्शन सिस्टम में वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो एड इस्तेमाल हुई है, इट्स मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अस। अभी तो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने डिक्लेयर की है, उस पर डिस्कशन चल रहे हैं, उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या वो पैसा आया भी या नहीं आया, या क्या था क्या नहीं था। उस पर बहुत हंगामा अभी हो रहा है हमारे देश में। ये सब पॉलिटिकल पार्टी जो हंगामा करते हैं उस पर मत जाइए। अगर वो पैसा आया है तो उसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। वो किसको आया, गवर्नमेंट को तो नहीं आया, तो क्या एनजीओज़ को आया, किसको आया। वैसे भी बाय द वे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, मैं ये बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं उतने, उससे ज़्यादा यहाँ एनजीओज़ चलते हैं। वो एनजीओज़, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तमाम सारे सोशल वर्क ये वो के नाम से चलते हैं, मगर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो एक अलग स्टोरी है। हैविंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट आई नो व्हाट दे आर एंड व्हाट दे डू, बट इस मामले में मेरी मोदी गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ी शिकायत भी है कि 10 साल से मोदी गवर्नमेंट शासन में है, ये एनजीओज़ को उन्होंने बंद नहीं किया। इनको जो फॉरेन एड मिलती है उसको मोदी साहब ने बंद नहीं किया। मुझे पता है ये फॉरेन एड जो मिलती है, तमाम सारे एनजीओज़ यहाँ हैं जो वो क्या करते हैं, वो प्रोटेस्ट करवाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं लोगों को, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। दिस इज़ व्हाट हैज़ एग्जैक्टली हैपन इन बांग्लादेश ऑल्सो। $29 मिलियन यूएस8 के बांग्लादेश में गए थे रिजीम चेंज करने के लिए, जो ट्रंप खुद आज एडमिट कर रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि फॉरेन मनी से क्या क्या हो सकता है। मगर हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, वी आर प्राउड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। नोबडी, नो फॉरेन कंट्री, नो फॉरेन पावर कैन चेंज द माइंड ऑफ हमारे जो वोटर्स हैं, हम जो लोग हैं, हमारे दिमागों को वो नहीं बदल सकते, चाहे वो कितना ही पैसा खर्च करें। मगर वो पैसा यहाँ आ रहा है, ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी स्टडी है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यूएस विजिट के बारे में, और जो मैंने पढ़ा है, जो आप भी पढ़ सकते हैं, एमईए की वेबसाइट में जाकर के देखिए कि क्या एग्रीमेंट साइन हुए हैं, क्या फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ उसमें हैं, तो आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छा विजिट रहा है और हिंदुस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए ये विजिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, वो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते आज बाई पार्टीजन रिश्ते हैं। बाई पार्टीजन मीन्स कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, रिपब्लिकन्स हों चाहे डेमोक्रेट्स हों अमेरिका में, हिंदुस्तान में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, अमेरिका यूएस के रिश्तों में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में हमने अमेरिका के साथ 1, 2, 3 न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था, मगर
उस एग्रीमेंट को करने के बाद आज तक हम कुछ कर नहीं पाए, मगर इस विजिट में इस बात पे क्लियर एग्रीमेंट हुआ है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका से हमारे यहाँ आएगी, सिविल न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनेंगे, हमारी पावर की ज़रूरत है। और नॉट ओनली स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बट बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए भी अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा और यहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि हमारे देश के प्रोग्रेस के लिए, हमारे देश के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमारे देश के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यूएस और अमेरिका अगर साथ आकर के इकट्ठा काम करेंगे तो दैट विल ऑलवेज हैव अ गुड फ्यूचर फॉर इंडिया अमेरिका रिलेशंस। एंड अमेरिका की मैं बात नहीं करूँगा, इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट के लिए। अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि इलीगल इमिग्रेशन, जो अमेरिका लोगों को जो इलीगली वहाँ गए हैं, वो चाहे इंडियन हो या कोई और हो, उनको वो भेज रहा है वापस। तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट की मुझे तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने प्रीएम्प्टिव तौर पे ये पहले ही कह दिया था कि हम जो भी अगर इलीगल इंडियंस वहाँ पर रह रहे हैं हम उनको वापस देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिकन लॉज हैं उनके हिसाब से, जिस लॉ के अंदर प्रेसिडेंट ट्रम्प उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लॉ के हिसाब से दे हैव टू बी सेंट बाय द अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स एंड ट्रीटेड एज ऑफेंडर्स। तो उनको हैंडीकैप करके उनको ये सब करके भेजा जा रहा है, जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल इशू बन रहा है एंड जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेकअप किया है। एंड प्रोबेबली इसके बाद जो भी लोग आएंगे उनको बेटर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्लेन उनको भेजे वहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट तक तो उनको हैंडकप में ही आना पड़ेगा। दे आर इलीगल, दे आर ऑफेंडर्स ऑफ द यूएस लॉ। अगर हिंदुस्तान में कोई इलीगल माइग्रेंट है और वो ऑफेंडर है तो हम भी तो उसको हैंडीकैप करेंगे। एंड दिस इशू जिसको विच इज़ बीइंग प्लेड आउट इन द सोशल मीडिया सो मच, तो हमें तो खुद सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ तो कितने इलीगल इमिग्रेंट हैं, वो बांग्लादेशी हैं, कहाँ कहाँ से हमारे यहाँ आकर के लोग रहे हैं। दिस गिव्स अस एन इम्पिटस कि हम भी ये कोशिश करें अपने यहाँ से लोग जो इलीगल यहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में उनको वापस भेजें। वी हैव टू आइडेंटिफाई देम, वी मस्ट डू दैट। कि अमेरिका ने जो किया है हमको उससे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी वो करना चाहिए। तो कुल मिला के दोस्तों मेरा ये कहने का मकसद ये है कि ये विजिट बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट था, दो तरीके से इम्पॉर्टेंट था। आप देखिए कि ट्रम्प के सरकार में आने के बाद द फर्स्ट वन हु विजिटेड अमेरिका इज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। The second one who visited America is Japanese Prime Minister. The third one was Jordan's king. Jordan's king को तो जाना पड़ा because Middle East की problem की वजह से he wanted to go there. But the fourth one is Prime Minister Modi. That indicates where we are and where America-US relations are. आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जो सोशल मीडिया में तमाम सारे पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो तमाम तरीके के थंबनेल्स में उनको जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं मोदी के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, मोदी को बेइज्जत कर दिया ट्रंप ने, मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। वो सब से मत जाइए प्लीज़। डिप्लोमेसी ऐसे नहीं होती, विजिट ऐसे नहीं होते कि मोदी ने को रात को सपना आया कि मुझे ट्रंप के से मिलने जाना चाहिए और सुबह जहाज़ खड़ा किया और चला गया। उसके लिए महीनों की मेहनत होती है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कई महीनों से वहाँ पर मेहनत कर रहे थे, तमाम सारी चीज़ें सब तय हो जाती हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट उसके बाद जाता है, और वो भी जब होस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इनविटेशन आता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप अपने कमेंट्स से मुझे ज़रूर बताइए कि क्या मेरी बातें आपको ठीक लगती हैं या नहीं लगती हैं। आप अगर मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।